आज हम लोग ISLM मॉडल को देखेंगे। ISLM मॉडल एक शॉर्ट रन का मॉडल है। शॉर्ट रन का मतलब है ये अल्पकाल के लिए वैलिड है। ये इस उद्देश्य से बनाया गया था और ये मॉडल केनेशियन फ्रेमवर्क पे काम करता है। केनेशियन, ठीक है। तो ISLM, ठीक है। तो IS और LM ये दो कर्व होते हैं, ठीक है। जो IS होता है वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है और जो LM होता है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। इसे किस वजह से यूज किया जाता है? द मॉडल हेल्प्स अस एनालाइज हाउ फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट अफेक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। जो मैंने अभी बताया कि एक शॉर्ट रन वोलेटिलिटी का मॉडल है, ठीक है। तो देखते हैं किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है जॉन हिक्स और एल्विन हैंसन के नाम से इसे जाना जाता है। कब दिया गया था? 1936 और 1937। कभी कभी पूछ देते हैं हिक्स एंड हैंसन मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। किसने दिया था? जॉन हिक्स और एल्विन हैंसन ने। कब दिया था? 1936 और 1937 में। सो व्हाट इज IS कर्व? अभी जैसा कि मैंने अभी बताया दो कर्व होते, एक IS और LM कर्व, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे IS कर्व के बारे में, उसके बाद LM कर्व के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं IS कर्व होता क्या है। So IS curve represents combination of real GDP and interest rate where the goods market is in equilibrium, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? ये हमें बता रहा है कि IS कर्व जो होता है वो इनकम और इंटरेस्ट रेट के सभी कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है, जहाँ पे जो गुड्स मार्केट होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है। इसका क्या मतलब होता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का? इसका मतलब ये होता है अगर आप कोई वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं, उसका मार्केट का प्राइस देते हैं, ठीक है। वो वस्तु आपको मिल जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है। इसे बोलते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। मतलब ना ही कोई वस्तु की शॉर्टेज है ना ही एक्सेस है। इकोनॉमी जो है, जो गुड्स की इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यही लिखा हुआ है नीचे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी अ गुड मार्केट इक्विलिब्रियम इन मीन्स दैट द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एग्जैक्टली मैचेस द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। इसमें होता क्या है, जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इसे ही बोला जाता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स प्लांट सेविंग, एक्स एंटी सेविंग, ठीक है। अब IS कर्व का शेप कैसा होता है? IS कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब जो IS कर्व बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है ऋणात्मक स्लोप। अ हायर इंटरेस्ट रेट डिस्करेज बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू लोअर आउटपुट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेस एंड कंज्यूमर्स स्पेंड लेस ड्यू टू फीलिंग ऑफ वेल्थ इफेक्ट, देयर एग्जिस्टिंग असेट्स आर वर्थ मोर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। ये जो IS को हम लोग बना रहे हैं कैसे आएगा, ठीक है। इसी को ही हम लोग डिराइव करके देखेंगे, ठीक। तो डिराइव करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हम पूरी इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? C + I + G, ठीक है। मान लेते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी है तो NX को नहीं ले रहे हैं। यहीं पे हम लोग सपोज करते हैं कि जो कंजप्शन है इकोनॉमी के अंदर और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये दोनों कांस्टेंट है और फिक्स है, ठीक है। तो कंजप्शन चेंज नहीं हो रहा है और G चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा है? I चेंज हो रहा है। एक और बात, हम लोगों को पता है जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों? क्योंकि लोग बिजनेस करने के लिए लोगों को पैसा की जरूरत पड़ती है। जब पैसा ही उनको अधिक ब्याज पे मिलेगा तो कम लोग बिजनेस करना चाहेंगे। इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इंटरेस्ट रेट के, ठीक है।
तो मान लेते हैं एक कंडीशन कि इकॉनमी के अंदर जो है 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, पहले ही बताया, जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदलेगा। आई को मान लेते हैं I1 की जो 5% है, जब इकॉनमी के अंदर 5% इंटरेस्ट रेट है उस टाइम पे जो I1 है, कैपिटल I1 वो है I1 है, कैपिटल I1 है, और जी भी फिक्स है, ठीक। तो ये हो गया AE1। अब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट इकॉनमी के अंदर 10% कर दिया जाता है, ठीक, 10% हो जाता है। तब हम लोगों ने अभी देखा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो यहाँ पे I2 जो है I1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो I2 होगा कैपिटल I2 वो कैपिटल I1 से कम होगा। इस वजह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 2 होगा वो क्या होगा, C बार, क्योंकि मैंने C को कांस्टेंट मान लिया है। यहाँ पे I2 प्लस G बार, G को भी कांस्टेंट माना है। तो इन दो इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे, एक 1 यहाँ पे 2, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि I2 की वैल्यू AE2 स्मॉलर होगा AE1 से। क्यों, क्योंकि I2 की वैल्यू जो है लेस देन I1 है। ये एक सिंपल प्रीपोजिशन हमारे पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इकॉनमी के अंदर बढ़ गया है, ठीक। तो ये बात अभी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब कैसे इसका डायग्राम बनेगा बता देते हैं। ये जैसे मान लो बना हुआ है, यहाँ पे दी हुई है इनकम, यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये मान लेते हैं 45 डिग्री लाइन गई है, 45 डिग्री लाइन, ओके। सो 45 डिग्री लाइन का मतलब होता है जितने आपकी इनकम बढ़ रही है उतना ही यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि कितना खर्चा बढ़ा दो। तो ये 45 डिग्री जो लाइन होती है वो बता रही है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। एक लाइन और दे देते हैं, इस लाइन को नाम देते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 1, ठीक, ये वाला। क्यों ये इतना ऊपर क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसमें C बार है और C बार कभी 0 हो नहीं सकता, इस वजह से ये ऊपर जो ओरिजिन है उससे थोड़ा सा वर्टिकली ऊपर की साइड से बनती है। तो AE1 लिखा हुआ है। AE2 कहाँ बनेगा, AE2 हमने क्या कहा कि AE2 जो है AE1 से कम है, तो AE2 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा AE2। ये पहले की इनकम थी, यहाँ पे Y1 था, ठीक है। फिर क्या हुआ, AE2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा E1। ये दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है तो दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं, जब इकॉनमी के अंदर इंटरेस्ट रेट 5% था तब इकॉनमी के अंदर इनकम यहाँ पे थी, Y1 थी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा वैसे ही इनकम क्या हो गई, कम हो गई। देखो कम हुई कि नहीं हुई, I2 Y2 कम हो गए। तो इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली यहाँ पे बना के दिया हुआ है। अब जैसे ये देखो बना हुआ है, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है एज यूजुअल, और यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, डिमांड, ये जो भी कुछ नाम देना चाहे, ठीक है। जो ये 45 डिग्री लाइन है वो हमें बता दी है कि जैसे जैसे हमारी जितनी इनकम बढ़ रही है जिस प्रोपोर्शन में, वैसे वैसे हमारे पास खर्चे उतने ही बढ़ जा रहे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जो ये लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन AE1। कब, जब इंटरेस्ट रेट I था, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट, अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया, देखो I बढ़ाया गया तो दूसरी लाइन जो बनेगी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वो नीचे हो जाएगी। क्यों नीचे हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है घट जाएगा, इस वजह से नीचे हो गई। तो पहले जो इनकम यहाँ पे बन रही थी वो Y थी, फिर जब बढ़ा दिया गया इंटरेस्ट रेट तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ, उसकी वजह से जो लास्ट रियल इनकम में जो कमी आई वो ये है, उसमें भी कमी आ गई। इन्हीं जो ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से हम वर्टिकली एक साइडेड रीजन लाइन लेके जाएंगे नीचे के साइड, एक नीचे के साइड ग्राफ बनाएंगे, एक वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे हम लोग रखेंगे इंटरेस्ट रेट को,
यहाँ पे हम लोग रखेंगे आउटपुट को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे y था, y दे दिया, ये y डैश दे दिया। जो ये पॉइंट हमें मिले थे a डैश, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करा देंगे, लाइन मिला देंगे। जो हमारे पास कर्व आएगा इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं आई एस कर्व। इस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं आई एस कर्व को। क्या किया हमने वर्टिकल जो दिया हुआ था, यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर था पहले AE1, ठीक है। कब? I1 पे इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, I2 हो गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जब इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो AE2 कम हो जाएगा। AE2 कम हो जाएगा तो ये लाइन नीचे खिसक के आ जाएगी, ये लाइन नीचे आ गई। ठीक, पहले इकोनॉमी यहाँ पे कट कर रही थी तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा था, तो इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट में ये इनकम निकल के आ रही थी। जब इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तब कहाँ पे कट करता है? यहाँ पे कट गया। इस वजह से क्या हुआ? जो हमारा आउटपुट है या नेशनल इनकम है वो कम हो गई। बस इसी लाइन को हम नीचे के साइड ले आएंगे। एक एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे? इंटरेस्ट रेट को, दूसरे एक्सिस पे आउटपुट को। क्यों? आउटपुट किसकी वजह से कम हुआ? इंटरेस्ट रेट की वजह से कम हुआ, इस वजह से यहाँ पे रख देंगे। जो ये दो लाइन थी, इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ठीक, तो जो कर्व बनेगा उसी को हम लोग IS कर्व के नाम से जानते हैं। बस इस तरीके से हम लोग IS कर्व को डिराइव करते हैं। ये देखो, अभी स्टार्टिंग में बताया था जो IS कर्व होता है वो क्या होता है? निगेटिवली स्लोप्ड होता है। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी आय कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग IS कर्व को डिराइव करते हैं। ठीक, अब जैसे कोई IS कर्व बना हुआ है, जैसे ये है, ये भी IS कर्व है, ये भी IS कर्व है, ये भी IS कर्व है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इस वजह से तीनों के तीनों IS कर्व हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई IS कर्व फ्लैट बनेगा या कोई IS कर्व स्टीप बनेगा? फ्लैट का मतलब होता है इस तरीके से IS कर्व बन रहा है, स्टीप का मतलब होता है इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो ये पता करने के दो तरीके होते हैं। जब आपके पास MPC की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब मल्टीप्लायर, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले, अगर आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक हुई तो जो IS कर्व बनेगा वो बनेगा फ्लैट। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इन दो कंडीशन अगर जब मिलेंगी, या तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के, तो उन दोनों कंडीशन में फ्लैट बनेगा। एंड जब मल्टीप्लायर या MPC की वैल्यू लो होगी, MPC की वैल्यू लो होगी, MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? K = 1/1 - MPC। इसका मतलब है जितना ज़्यादा MPC होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्टीप कब बनेगा? जब आपके पास MPC की वैल्यू कम हो और इन्वेस्टमेंट जो है लेस सेंसिटिव हो। लेस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, I1 से I2 हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे बोलते हैं सेंसिटिवनेस। ओके, तो समझ गए? फ्लैट कब बनेगा? जब मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो एंड इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी चेंज करने पे बदल जाता है। तो इस तरीके से इसका शेप बनेगा। अब देखते हैं जो ये हमारा IS कर्व है, ये इस साइड कब जाएगा और इस साइड कब जाएगा। ठीक है, दो साइड जा सकता है IS कर्व। ये IS कर्व बना हुआ है, एक तो राइटवर्ड साइड, जब इस साइड जाएगा तो उसे वो राइटवर्ड बोलते हैं, इस साइड जाएगा तो लेफ्ट, क्योंकि ये राइट में बना हुआ है और ये लेफ्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के हम लोग पार्ट देख लेते हैं, क्या क्या थे? CIG + NX, ये कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। NX का मतलब अगर ओपन इकोनॉमी नहीं है तो NX हट जाएगा। ठीक है, जब भी इन कंपोनेंट में CIG, इन कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट अगर बढ़ेगा, C बढ़ेगा और दोनों और ये कांस्टेंट रहे या बढ़ जाए ये भी, तब IS कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कब? या तो कंजप्शन इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए, या इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए।
जब भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर घटेगा IS कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट क्या हुआ, इसका मतलब इस तरफ चला जाएगा, और लेफ्टवर्ड का मतलब क्या है, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो जब टैक्सेस कम हो जाते हैं तो C बढ़ जाता है, इस वजह से जब टैक्सेस कम होंगे तब हमारा इसका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब MCQs दिए हुए हैं, देखते हैं MCQ को सॉल्व करते हैं। हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू IS कर्व। तो IS कर्व क्या करता है, डिपिक्ट। IS कर्व डिपिक्ट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल GDP एंड इंटरेस्ट रेट वेयर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग होती है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन पढ़ी थी, जो IS कर्व होता है वो जब ही बनेगा जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड कॉज IS कर्व टू शिफ्ट राइटवर्ड। बोल रहा है IS कर्व राइटवर्ड कब जाएगा, IS कर्व इस साइड कब जाएगा, जब टैक्सेस बढ़ जाए, जब गवर्नमेंट खर्चा करना कम कर दे, या इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है कि कम हो जाएगी आगे जाके, तो राइटवर्ड जाएगा। आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्लोप ऑफ IS कर्व इज टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, डाउनवर्ड बनता है ऊपर से नीचे के साइड। अ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड लीड टू। अब MPC की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लैट बनेगा या स्टीप बनेगा, फ्लैट बनेगा। क्यों, इफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज ड्यू टू अ पॉलिसी चेंज, कहते हैं कोई पॉलिसी चेंज आने की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया, तो IS कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन नीचे हिंदी में दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। आगे वाली वीडियो में हम लोग LM कर्व के बारे में पढ़ेंगे।